नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है रोशनी की। रोशनी जो कि बहुत प्यारी बिटिया है, सिर्फ 3 साल की, हर रोज अपनी दादी अम्मा के साथ महादेव के मंदिर में जाती है और महादेव इनको बहुत पसंद है, इनके फेवरेट है महादेव। दादी अम्मा से जिद करती है कि मुझे ये घर पर भी चाहिए। दादी अम्मा बहुत समझाती है कि इतनी बड़ी मूर्ति को हम कैसे लेके जा सकते हैं महादेव को, और देखिए आप सब जानते हैं महादेव को सिर्फ आस्था से लेकर जाया जा सकता है, वैसे नहीं लेके जाया जा सकता। तो दादी अम्मा बहुत समझाती हैं। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो रही है और जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो समझ में भी आ जाता है। बात बहुत पुरानी है, बिटिया स्कूल जाती है, 12वीं कक्षा में हो जाती है, लेकिन जो उसका नियम था हर रोज मंदिर जाना, भोले बाबा का श्रृंगार करना, आरती करना, पूजा करना, वो दिनों दिन जैसे ये बड़ी हो रही है तो आस्था भी बढ़ रही है। वो इसका डेली का काम है मंदिर जाना, भजन आरती करना, 2-2 3-3 घंटे डेली मंदिर में लगाना। पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, ज़्यादा होशियार भी नहीं लेकिन कमज़ोर भी नहीं है, और 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास होती है। और देखिए उस समय की बात है कि जब 10वीं 12वीं कक्षा में ही बच्चों की शादियां हो जाती थी। 12वीं करने के बाद पिताजी कहते हैं कि भाई अब इसकी शादी कर देनी चाहिए रोशनी की। तो दादी अम्मा जो हो मना कर देती हैं कि नहीं, अभी हम बिटिया की शादी नहीं करेंगे, ये कॉलेज जाएगी, पहले कॉलेज करेगी, उसके बाद इसकी शादी करेंगे हम लोग। तो पिताजी भी दादी अम्मा के सामने क्या ही बोल सकते हैं और मान जाते हैं। बिटिया ने कॉलेज किया, बहुत अच्छे अंकों से पास हुई, आस्था दिनों दिन बढ़ रही है, महादेव की परम भक्त, आसपास के एरिया में भी जिक्र होने लग जाता है कि ये महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। महादेव के बारे में कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी जानना है तो रोशनी से पूछिए, क्योंकि देखिए सभी वेद पुराण सब कुछ इसको कंठस्थ है। महादेव के सभी मंत्र सभी कंठस्थ है, परम भक्त है, सब पता है इसको कैसे महादेव को जल अर्पण करना चाहिए, कैसे दूध का अभिषेक किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, हर चीज का इनको पता है। बहुत प्रसिद्ध हो गई है ये धीरे धीरे आसपास के एरिया में। और अब जब कॉलेज के बाद रिश्ते की बात चलती है, एक रोज ये मंदिर से जब घर आती है तो दादी अम्मा कहती है कि बिटिया तेरे लिए रिश्ते आए हैं, 3 फोटो आए हैं, तुम्हें जो पसंद हो बता दो। तो रोशनी कहती है कि दादी अम्मा मैं क्या बताऊंगी, आप लोग जिसको पसंद करेंगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। लेकिन ये महादेव को पहले ही बोल चुके हैं कि महादेव मैं शादी उससे करूंगी जो मेरी तरह आपको मानता हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसको छोड़कर वापिस आ जाऊंगी। तो अब उन तीनों को मिलने के लिए बुलाना होता है। तो रोशनी कहती है कि हम इन लोगों को अपने घर नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें महादेव के मंदिर में ही बुलाएंगे। पिताजी भी इस बात को मान जाते हैं और दादी अम्मा भी कहती है कि हमें इससे पता लग जाएगा कि कौन महादेव को कितना मानता है। तो दिन जो है तय किया जाता है। पहले एक लड़का आता है जो जूते पहन के ही मंदिर में आ जाता है, उसको तो मंदिर के गेट से ही रोशनी के पिताजी जो है वापिस कर देते हैं कि भाई आप तो जाइए। फिर दूसरे वाला आता है, वो भी कुछ ठीक ठाक सा नहीं लगता, उसको भी वापस भेज दिया जाता है। फिर जो तीसरे नंबर वाला आता है वो अपने साथ कुछ पूजा का सामान लेके आया होता है और मंदिर में आता है। आते ही जो रोशनी के पिताजी है उनको प्रणाम करता है, पैर छूता है, दादी अम्मा के पैर छूता है, रोशनी को भी सिर झुका के नमस्कार करता है और फिर बोलता है कि मैं पहले महादेव की पूजा आरती कर लूँ, दर्शन कर लूँ, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। और वो पूजा आरती करके आता है, बातचीत होती है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। बड़ा हंसी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा है रोशनी का और उनके पतिदेव का। बहुत प्यारे पतिदेव मिले हैं इन्हें, और महादेव की कृपा से थोड़े दिन बाद इनके घर खुशी आती है, एक बेटा जन्म लेता है। लेकिन बेटा ये समझो कि माँ बाप के लाड प्यार ने, या भाई कुछ भी समझिए, बेटा बहुत नालायक निकलता है इनका, बहुत नास्तिक, जो किसी भी भगवान देवी देवता को नहीं मानता,
ये बहुत समझाते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो जाता है और रोशनी के जो पतिदेव हैं वो भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। रोशनी अकेली पड़ जाती है। 2 साल पहले दादी अम्मा भी जा चुकी है। अब कोई रोशनी की मन की बात पूछने वाला, सुनने वाला है ही नहीं, एक सिर्फ महादेव। और बेटा जो है वो बहुत, जो कहते हैं जितने बुरे ऐब इस दुनिया में है सब उसमें है। माँ की कोई इज्जत नहीं करना, सारे ऐब करना, यही उसकी खूबी थी। लेकिन पतिदेव ने अच्छा खासा पैसा कमाया था, काफी बड़ा घर था, और इसको देखते हुए बेटे की शादी भी हो जाती है। और बेटा भी शादी के लिए हाँ इसलिए कर देता है क्योंकि जो लड़की थी वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और शादी हो जाती है बेटे की। लेकिन जो सुंदर बहू आई थी वो बेटे से भी 2 कदम आगे थी। उसको भी रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे को बोलती है कि ये बूढ़िया क्यों यहाँ पे है हमारे घर पे, और घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है वो तुम्हारे पिताजी की लगी हुई है, वो तो मर चुके हैं, अब तुम्हारी नेम प्लेट होनी चाहिए, इसको निकाल दो घर से बाहर, ये वो। मतलब बहुत बुरा व्यवहार करते हैं रोशनी के साथ। रोशनी बहुत परेशान, बहुत दुखी, लेकिन किसी को वो इस बारे में पता नहीं लगने देती बाहर कि मैं इतनी दुखी हूं, परेशान हूं। अब तो ऐसा समय आ गया है कि रोशनी को खाना भी एक ही समय मिलता है। रसोई में उसका जाना अलाउड है ही नहीं, क्योंकि जब एक दिन रोशनी ने रसोई में जाने की कोशिश की थी तो बेटे और बहू ने धक्के मारकर उसको घर से बाहर, रसोई से बाहर निकाल दिया था। लेकिन रोशनी किसी को ये नहीं बताती कि मेरे साथ मेरा बेटा और बहू ऐसा व्यवहार करते हैं। वो ये बोलती है कि ये मेरी चिंता करते हैं, मेरे को थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है, इसलिए ये मुझे रसोई में नहीं जाने देते, मेरी परवाह करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं ये। लेकिन वो तो रोशनी ही जानती है कि कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे ही टाइम व्यतीत हो रहा है, 4-4, 5-5 घंटे बेचारी अपने मंदिर में व्यतीत कर देती है। महादेव के पास घर पे जाऊंगी तो बेइज्जती होगी, इसलिए मंदिर में ही 4-4, 5-5 घंटे वो बेचारी व्यतीत करती रहती है। और वो लोग भी इसमें खुश हैं कि ये बुढ़िया यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। अब एक दिन वो महादेव से अर्जी लगा ही देती है कि महादेव, अब 1 हफ्ते का समय मैं तुम्हें देती हूं, या तो इन्हें ठीक कर दीजिए, इनकी बुद्धि परिवर्तित कर दीजिए, नहीं तो मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊंगी। और उसी रात रोशनी बेटा और बहू को बात करते सुन लेती है। बहू बेटे को बोल रही है कि इस बुढ़िया को जो है किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ, यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए ये। और जो मेरे चाचा जी जो वकील हैं उन्होंने एक पेपर मेरे को दिया है, उन्होंने बोला है कि बुढ़िया के जो है उस पर अंगूठा लगवा लो पेपर पे, जो बुढ़िया की प्रॉपर्टी है वो सब आप लोगों की हो जाएगी, इसका अंगूठा लगवाओ और सुबह इसको निकालो घर से बाहर। रोशनी सारी बातें सुन लेती है। थोड़ी देर बाद बेटा रोशनी के पास आता है और कहता है माँ, अपने 2-3 जोड़ी कपड़े बांधो और कल हमें एक पूजा है महादेव की, वहां चलना है। रोशनी कहती मेरा मन नहीं है। बेटा कहता है मन नहीं है तो भी चलना तो पड़ेगा ही। अब रोशनी को तो पता ही था कि वो लोग उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो रोशनी कहती ठीक है बेटा, सुबह देखते हैं। अब रात में वो रोते हुए सो जाती है, महादेव के सामने अर्जी लगाती है, रोते हुए सो जाती है। और रात में सपने में उसे महादेव दिखाई देते हैं। दिखाई महादेव देते हैं, लेकिन जो आवाज उनके पति की आ रही है, रोशनी के पति की आवाज आ रही है। और वो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए जो अपने घर में पुराना जो संदूक रखा है उसमें कुछ सामान रखा है, तुम उसे निकाल कर देख लेना, वो तुम्हारे काम आएगा। तो रोशनी की आंख खुल जाती है और वो सोचती है ये संदूक तो पता नहीं कितने वर्षों से यहीं पड़ा है, इसका ताला भी खराब हो चुका होगा, शायद चाबी भी इसकी खो चुकी है, लेकिन अगर ऐसी आवाज आई है तो मैं इसको खोल के देखती हूँ। वो गेट, कमरे का जो दरवाजा है उसे बंद करती है और एक पत्थर जो पड़ा होता है उससे उस ताले को तोड़ती है। जोर जोर से आवाजें आती है, बहू चिल्लाती है बुढ़िया क्या कर रही है, सो क्यों नहीं जाती आराम से, रात भर पता नहीं क्या कूटती रहती है। और जब वो खोल के उसे देखती है रोशनी संदूक को, तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर, चांदी की मूर्तियां और कुछ पैसे रखे होते हैं। और बहू भी ये चीज चुपके से देख लेती है।
और बेटे को जाकर बताती है। अब बेटा और बहू जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि इस धन को, इस पैसे को, दौलत को कैसे हड़पा जाए। और वो प्लानिंग करते करते घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे आते हैं, तो एक गाड़ी आती है तेज रफ्तार में और उन दोनों को ठोक कर चली जाती है। बहू जो है वो तो ठीक है, लेकिन बेटा बहुत सीरियस है। 2-4 पड़ोसी आते हैं, उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और रोशनी को भी पता लगता है ऐसा हुआ है। रोशनी भी दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई जिसको भी मिलना हो इससे मिल सकता है। आप समझ ही गए होंगे, मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि भाई कोई संभावना नहीं है इसके बचने की, माताजी अगर आप चाहें तो आप भी इससे मिल सकती हैं। तो माताजी कहती है मुझे नहीं मिलना इससे, मुझे तो इसको घर लेके जाना है। और वो ये कहकर महादेव के मंदिर के तरफ चली जाती है, जो कि 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। और वहां जाकर महादेव के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि महादेव, पहले मेरे पति को छीन लिया, अब बेटा, अगर इसे कुछ हुआ मेरे बेटे को तो देख लेना, मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी पूजा की है, और आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मंदिर में आऊंगी भी नहीं। अगर तुम्हें प्राण ही लेने हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं तैयार हूं, जब तुम इशारा दोगे मैं तभी अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सब कहते हुए बहू भी उन्हें सुन लेती है, जो कि ये बोलने के लिए आई हुई थी कि जो जेवर और पैसा, जो मूर्तियां वगैरह रखी उसको बेच दे और किसी अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाएंगे। जब रोशनी वापस मुड़ के देखती है तो बहू वहां खड़ी है और उसको बोलती है तू यहाँ क्या कर रही है, वहां चल हॉस्पिटल में, उसके पास चलते हैं। और रोशनी जो है महादेव के मंदिर से प्रसाद लेकर जाती है और थोड़ा सा बेटे को प्रसाद उसके मुंह से छुआती है और बाहर आकर महामृत्युंजय मंत्र शुरू कर देती है। 1-1.5 घंटा ही हुआ था कि डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं माताजी ऐसा चमत्कार हमने पहली बार देखा है। चमत्कार हो गया है, जब आप इसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए थे तो इसकी कंडीशन ऐसी थी कि किसी भी समय ये मर सकता था, लेकिन अब हालत ऐसी है कि 1 हफ्ते बाद आप इसे घर लेकर जा सकते हो। और माताजी जो है रोशनी देवी, वो महादेव को प्रणाम करती है, हाथ जोड़ती है और रोशनी जी की आंखों में आंसू हैं और कहती है कि महादेव आपने मेरी सुन ली। अब 1 हफ्ते बाद बेटा जो है घर आ जाता है और बिल्कुल स्वस्थ है, और स्वस्थ होने के साथ साथ उनका बुद्धि परिवर्तन भी हो चुका है। अब वो अच्छे से दोनों बेटा और बहू रोशनी जी की सेवा करते हैं, साथ रहते हैं। और शायद ही भारत में कोई ऐसा महादेव का मंदिर बचा होगा जहां पर ये रोशनी जी को लेकर नहीं गए हैं, नहीं दर्शन किए हैं इन तीनों ने महादेव के। और ये दोनों भी अब महादेव के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो ये थी आज की कहानी, महादेव का चमत्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप मेरी कहानी पर विश्वास कीजिए या मत कीजिए, लेकिन अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर जरूर विश्वास कीजिए, चमत्कार जरूर होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।